नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मृदुल शर्मा है। मैं न्यूरो स्पाइन सर्जन हूँ पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा में। हाँ, आज वर्ल्ड स्पाइन डे के बारे में हम लोग स्पाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पाइन आपकी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। वो इसलिए कि आपकी बॉडी का सारा लोड, सारा वेट स्पाइन के थ्रू ही आपके लेग्स में डिसिपेट होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो स्पाइन की प्रॉब्लम लोगों में यूजुअली होती हैं, उनकी शुरुआत कैसे होती है, क्या क्या सावधानियां हम रख सकते हैं उनको बचाने के लिए, जिससे आगे कोई दिक्कत उनको ना आए, और अगर दिक्कत हो जाती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है स्पाइन का देखभाल करने के लिए कि जब आप अपनी दिनचर्या जो होती है, डे टू डे एक्टिविटीज़, उसमें थोड़ी सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। जैसे कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, अगर आप कोई वज़न उठाने का काम करते हैं तो किस तरह अपने बैक को या स्पाइन का कंडीशन को रखना है। ज़्यादातर बैठते समय लोग क्या है, थोड़ा झुककर बैठते हैं। इससे दिक्कत ये होती है कि आने वाले समय में जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, स्पाइन में डीजनरेशन शुरू हो जाता है। तो सावधानी ये रखनी है कि जब भी आप बैठें तो एकदम इरेक्ट होकर बैठें, सीधे बैठें, आगे झुक के या साइड में झुक के नहीं बैठें। दूसरा होता है लेटते समय लोग आधे लेटते हैं, टीवी देखते समय गर्दन में तकिए मोटे लगा लिए, साइड में टर्न करके देख रहे हैं, अपने कंफर्ट पोजीशन में आके। इससे क्या होता है, यंग एज में ही स्पाइन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जो आगे चल के आपको मिडिल एज में काफ़ी दिक्कत दे सकती है। तो हमको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, हमको इरेक्ट बैठना चाहिए, एक जिससे मिनिमम लोड स्पाइन पर आए। अवॉइड करिए मैक्सिमम सिटिंग। अगर आपको लगता है कि आपका काम बहुत ज़्यादा बैठ के अगर आप अवॉइड कर सकते हैं कि बिना बैठे चल सकता है, तो आप उसको अवॉइड करिए। स्पाइन में सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन रहता है जब आप लेटे होते हैं या फिर आप खड़े होते हैं। जब भी आप बैठते हैं तो सारा लोड आपके लोअर स्पाइन यानी लंबर स्पाइन पे आ जाता है, तो उसमें डिजनरेशन मैक्सिमम लोग देखते हैं। उसका कारण ये रहता है। दूसरी मैं बात करना चाहूँगा, स्पाइन से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम लोग डायग्नोसिस वगैरह कैसे बनाते हैं। आजकल MRI आ चुका है, तो विद द हेल्प ऑफ MRI ये स्पाइन की कोई भी समस्या हो, किसी तरह के भी, हम ज़्यादातर उससे पता कर लेते हैं MRI से। चाहे ये नर्व की प्रॉब्लम हो, डिस्क की प्रॉब्लम हो, या कोई ट्यूमर हो गया हो स्पाइन के अंदर, ये सारी चीज़ें MRI से हमारे आसानी से पता चल जाती हैं। तो आज की तारीख में ये कहना कि स्पाइन की बीमारी एक असाध्य रोग है, ऐसा नहीं है। थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी समझदारी की ज़रूरत होती है। आप उसके लिए अपने कंसल्टेंट से मिलिए, डॉक्टर से मिलिए, चिकित्सक से परामर्श लीजिए, तो आपकी स्पाइन की जो है कंडीशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। MRI के बाद अगली चीज़ आती है कि भाई अगर कोई दिक्कत है, पेन है, या कोई जिसे कहते हैं सियाटिका की प्रॉब्लम हो गई है, आम भाषा में लोगों को बताया जाता है, तो ये अगर दिक्कत हो जाती है तो लोग इससे घबराएं नहीं। ये पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है। इसमें दरअसल ये है कि लोग इसलिए डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कोई स्पाइन की सर्जरी बता दे या ऑपरेशन की बात आपसे करे। देखिए 90% स्पाइन की बीमारियां जो है बिना ऑपरेशन, फिजियोथेरेपी और दवाई के कंट्रोल हो जाती हैं। केवल 10% ऐसे चीज़ें होती हैं जिनमें ज़रूरत पड़ती है स्पाइन सर्जरी की, और वो भी ओल्ड एज में। यंग एज में उसको हम ज़्यादातर जो है दवाइयों से और फिजियोथेरेपी से ही करेक्ट कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि स्पाइन की बीमारी को आप छुपाएं नहीं, अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि जितना आप इस चीज़ को छुपाएंगे ये आगे जाके मिडिल एज में 50+ जब आपकी एज हो जाएगी आपको बहुत कष्ट देगी, और उस समय फिर इसका इलाज भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आज विश्व स्पाइन दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग अपने स्पाइन की देखभाल करें, हेल्दी बनें, स्वस्थ रहें। हेल्दी पर्सन, हेल्दी जनरेशन और हेल्दी इंडिया। थैंक यू वेरी मच।